हो गया। नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमत सिंह ठाकुर और आप सभी आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ हमारे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के जिला सिरमौर के अध्यक्ष भाई लवली चौहान जी और हमारे जिला सोलन के जिला उपाध्यक्ष भाई भूपेंद्र ठाकुर जी और मेरे साथ हैं। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, आज इसके मुख्य मुद्दे हैं। एक बार लौटकर फिर उसी रूप में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा इस हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बहुत पुरानी हमारी मांग, स्वर्ण समाज की मांग, स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर, और अभी हाल ही में इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो सदन के भीतर अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं और जहां नवरात्रे खत्म हुए वहां पर हमने मुख्यमंत्री को देखा, प्रदेश के विधायकों को, मंत्रियों की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी कि छोटी छोटी देवी स्वरूप बच्चियों के वो पांव छूते नजर आ रहे थे, उनके पांव धुलाते नजर आ रहे थे। नवरात्रों में उन बच्चियों को देवी स्वरूप मानकर पूज रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्रीगण, और एक तरफ सदन के भीतर उन्हीं बेटियों की बोलियां लगाई जा रही थी, उनकी कीमत तय की जा रही थी, उनके ऊपर इनाम राशियां रखी जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश की में बेटियों को जो भगाएगा उसको 2 लाख रुपए की राशि वो प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। 50,000 रुपए ये अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि होती थी, उसको बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए कर दिया। मेरा ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से, 68 विधायकों से मेरा ये है कि आप होते कौन है इस हिमाचल प्रदेश की बेटियों की कीमत लगाने वाले? बेटी किसी भी जाति की हो, बेटी किसी धर्म की हो, जब बेटी घर से भागती है, किसी की भी बेटी जब घर से भागती है तो उस बाप की पगड़ी उछलती है, उस बाप की, उस खानदान की, उस परिवार की इज्जत तार तार हो जाती है। कहां पर आपको सख्त नियम, सख्त कानून इसके बनाने चाहिए थे। लड़कियां भागती है, उनको के मुख्यमंत्री और जो अंदर 68 विधायक है, शायद उन विधायकों में से बहुत सारे ऐसे विधायक है जो एक बेटी के बाप होंगे। मेरा उनसे ये पूछना है और उनसे ये सवाल है, क्या अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने से कानून उनके पक्ष में, पुलिस सिक्योरिटी उन लोगों को मिलती है, वो माँ बाप कहां जाए? वो माँ बाप किसको बोले? वो माँ बाप किसके पास शिकायत करे? कौन से कानून का सहारा बोले कि हमें भी हक है अपनी बेटे के लिए? ये इस हिमाचल प्रदेश का, जहां पर ये बहुत बढ़िया खत्री की हो या शूद्र की हो, बेटी किसी की नहीं भागनी चाहिए। और जो बेटियों को भगाने के पक्ष में है तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी बेटियां जरूर भागें और उसके बाद 2 लाख रुपए इनाम राशि उनको दी जाए। और प्रदेश के ये जो विधायक मंत्री हैं, इनको भी इस प्रकार की एक बार झटका लगना चाहिए, बेटियां इनकी भी भागें और फिर इनकी सरकार 2 लाख रुपए इनाम राशि दे। गिराव रहे हो, मुख्यमंत्री तक को ये बयान देना पड़ गया था कि बाहर एक गुंडा खड़ा है, मुझे डराता है, धमकाता है कि सड़क पे नहीं चलने दूंगा, सड़क पे नहीं निकलने दूंगा। भाजपा की सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया, पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया। कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमने 16 मार्च 2023 को हमने प्रदेश में हो सकता, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने रुकिए, उसके बाद हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आज लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से इस हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें हुई, संगठन लगातार किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सक्रिय रहा, लेकिन जहां पर प्रदेश के नेताओं ने सदन के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक शर्मनाक बयान की छुआछूत, अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक सचिवालय सीटीयू चौक जो है शिमला में, वहां पर हड़ताल पर हम लोग बैठने वाले हैं, धरने पर हम लोग बैठ रहे हैं 17 तारीख से, और 12 को इनका फैसला है। वो फैसला वापिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं लिया जाएगा, तब तक वहां से नहीं उठा जाएगा। स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग को जब तक प्रदेश की सरकार के द्वारा 68 विधायक अंदर बैठे उनके माध्यम से वो चला ले, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, सचिवालय के सामने से हमारा संगठन, हमारा समाज 1% भी उठने वाला नहीं। आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया माध्यम के चैनलों के माध्यम से प्रदेश की सरकार को अंत में, और प्रदेश के जितने भी विधायक मंत्री हैं, उन सभी को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसा ना हो
कि धर्मशाला में तो भाजपा की सरकार को भागने के लिए, बचने के लिए, छुपने के लिए जगह मिल गई थी। लेकिन अगर 24 अप्रैल तक आपने इसके ऊपर मंथन नहीं किया तो शिमला में ना भागने दिया जाएगा, ना छुपने दिया जाएगा और ना कहीं दौड़ने दिया जाएगा। शिमला को बंद किया जाएगा, सचिवालय को बंद किया जाएगा। बंद मतलब बंद, और होगा। आपके पास तब तक समय है, विचार कर लें, मंथन कर लें। आपने मांग को पूरा करना है। ये अपना इस हिमाचल प्रदेश की जिन बेटियों के आप नवरात्रों पे पांव छूते हैं, उन बेटियों की बोलियां लगाने का जो आपने फैसला है, आपने वापस लेना है कि नहीं लेना है, तय कर ले। हम तो आएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग शिमला आ रहे हैं। और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के अपने समाज को, स्वर्ण समाज को, और खासकर अपनी बहन बेटियों को मैं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बहन बेटियां मुख्यमंत्री से जाकर पूछे, इस प्रदेश के 68 विधायकों से पूछे कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारी कीमत लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी कीमत लगाने की, कि हमको कौन भगा कर ले जाएगा, हम किससे शादी करेंगे, किससे शादी नहीं करेंगे, और हमको भगाने वाला, हमसे शादी करने वाले को सरकार 2 लाख रुपए देगी। मैं चाहता हूं कि बहन बेटियां भारी संख्या में शिमला पहुंचे और हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज तैयारी कर ले। भाई, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, रणभूमि सज गई है और 17 अप्रैल से हम लोग शिमला में डेरा डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजगढ़ में जिस बेटी के लिए अपना कदम उठाया था, उन्होंने अपने माता पिता पे केस किया है, ऐसी बेटियों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं जो ऐसी इस प्रकार की बेटियां हैं, हर एक बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की डोली को अपने घर से विदा करे और इज्जत से विदा करे। हर बाप का ये भी सपना होता है कि अगर उसके अपने घर में अगर उसके बेटा होता है तो कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भाग के शादी करे और भगाकर किसी लड़की को ले आए और मेरे घर में लाकर रख दे। हर बेटे के लिए भी सपना होता है कि सेहरा सजाकर अपने बेटे को घर से वो उसकी बारात लेकर जाए। इस प्रकार की जो बेटियां हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने ये देखा है, हमने सुना है कि हर बेटी का अपने बाप के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, अपने पिताजी के साथ। दुनिया से लड़ जाती है एक बेटी अपने बाप के लिए। ऐसा क्या हो जाता है कि 2 मिनट में, 1 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए आप अपने पिताजी को छोड़कर, उनकी पगड़ी को उछालकर आप घर से भाग जाती हैं। और उसके बाद जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, पाला, पोसा, आपकी जिंदगी के हर ख्वाब पूरे किया, आपको रानी बनाकर, राजकुमारी बनाकर अपने घर में रखा, आप उन्हीं माता पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसी बेटियों को सुधरने की आवश्यकता है, अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। ये जो आपको भगा कर ले जाएंगे, कल आपको अटैची में पैक करके किसी ना किसी नाले में छोड़कर आप चले जाएंगे, वो आंसू बहाने वाले और आपकी चिता को तब भी आग देने वाले वो माँ बाप ही होंगे। माँ बाप के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। ये हमारे शास्त्रों में भी, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। और माँ बाप के इज्जत से बढ़कर, बाप की इज्जत से बढ़कर, बाप की पगड़ी से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। 24 अप्रैल को क्या गिरफ्तारियां भी देंगे, चक्का जाम होएगा, कुछ इस तरह का प्रोग्राम? प्रदेश की सरकार को हमारी सीधी चेतावनी है कि जब शिमला जाएंगे तो शिमला बंद होगा। चक्का जाम तो बड़ी छोटी चीज है, पूरा सचिवालय को हम लोग जाम कर देंगे। गिरफ्तारियां भी हमें कहते हैं कि गिरफ्तार तो पिछली सरकार ने भी मुझे 1 महीने के लिए कराया था, जेल में भी करवाया था, 28-29 मुकदमे भी लगाए थे। तो इन चीजों से हम डरने घबराने वाले नहीं। हम तो ये कहते हैं कि अगर इनमें 68 विधायकों में हिम्मत है तो जहां पर ये बेटी की कीमत लगा सकते हैं, हमारे ऊपर गोलियां चलाने की हिम्मत दिखा लेना, हम लोगों को उठाने की हिम्मत दिखा लेना। उसके बाद उसका खामियाजा इन लोगों को क्या भुगतना पड़ेगा, शायद इन्होंने अपने 7 जन्मों में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में अगर दलित की बात होती है, शोषित की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है, जहां पर इन सभी वर्गों की बात होती है, तो हमारी बात करने से इन लोगों को परहेज क्यों है? हमारे समाज के लिए कोई नीति, कोई योजना बनाने से इन लोगों को परहेज क्यों है? अगर इस प्रदेश में, इस देश की राजनीति, अगर इस देश का, प्रदेश का वोट बैंक अगर दलित, शोषित, पिछड़े, मुसलमान के दम पर अगर डलता है, तो स्वर्ण समाज के नाम पर जो आप लोगों को वोट डलता है, जो हमारे लोग आपकी गुलामी करके, आपके पांव छूकर आपको वोट डालते हैं, क्या उन लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान कुछ नहीं? उन लोगों के अधिकार कुछ नहीं? इस हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में होने के बावजूद हम लोगों को सड़कों पर उतरने के, एक विधायक ने मुझसे कहा था, वो एक विशेष वर्ग के विधायक थे, उन्होंने कहा था कि रोमित जी 18 नंबर बड़ा कि 48 नंबर बड़ा?
मैंने कहा जी 48 नंबर बड़ा, बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, 48 कभी बड़ा नहीं हो सकता। मैं जी क्यों? बोलते कि अगर 48 बड़ा होता तो आप सड़कों पर ना होते, अगर 48 बड़ा होता तो इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग की मांग आपके मांगने से पहले पूरी हो चुकी होती, और अगर 48 छोटा है तो ना अनुसूचित जाति आयोग बनता, ना अनुसूचित जाति बोर्ड बनता। इसलिए 48 छोटा है, 18 बड़ा है, और जो 48 वाले हैं वो सदन के अंदर छोले बेचने का काम कर रहे हैं, और जो 18 अंदर बैठे हैं वो अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज के लिए नीति योजना बनाने का काम उस सदन के अंदर कर रहे हैं। हम लोगों को यह आभास हुआ कि ये जो 48 बैठे हैं, ये 48 वो है जो घरों में आकर, गलियों में आकर हमारे समाज के लोगों के पास, बुजुर्गों के पांव छूकर कहते हैं कि हम भी आपके समाज की बिरादरी के, हमको जिताकर भेज दो। और जब ये जीत कर जाते हैं तब ना इन लोगों को हमारा समाज दिखता है, ना हमारे समाज के लोगों के दुख दिखते हैं, ना उनकी समस्याएं दिखती है, ना हमारे बच्चों का इन लोगों को भविष्य दिखता है। जहां अभी पुलिस की भर्तियां हुई, चेस्ट, हाइट, मेरिट, लेना देना, हर चीज में जहां पर रिजर्वेशन देने का काम, इनका जब वोट बैंक ही रिजर्वेशन के नाम पर, जब इनका वोट बैंक ही आरक्षण के नाम पर पड़ता है, तो भाई हमारे समाज के बारे में बात करने से तुम लोगों को परहेज क्यों है? इस हिमाचल प्रदेश में हमने भी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन किया, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन सीधे सीधे इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के अधिकारों की मांग को पूरा करने के लिए हुआ। और हमने 22 का इलेक्शन लड़ा, हमने 24 का इलेक्शन लड़ा, 27 का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक लड़ाई है, आधिकारिक लड़ाई है, जिस माध्यम से लड़ी जाएगी, आंदोलन के माध्यम से लड़ी जाएगी। हमने भाजपा को भी देखा कि भाजपा वाले अभी सुबह अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाकर चौड़ा मैदान में अपने लड़कों से वो वहां पर पुलिस वालों के बैरिकेडिंग को तोड़वा रहे थे, और उन्हीं के आका शाम को बैठकर मुख्यमंत्री के साथ और कांग्रेस सरकार की वहां पर बैठ के धाम खा रहे थे। एक तरफ लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम करते हैं, हम तो अभी सत्ता में है नहीं, लेकिन जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन इन लोगों की बखिया हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में उधेड़ देंगे, ये हमारा वादा है। बेटियों को आपने संदेश दिया कि भी समझ जाओ, नहीं तो किसी केस में बैग मिलोगे। बेटों को भी संदेश दो, क्योंकि अब तो नीले ड्रम वाला ट्रेंड चल चुका है, 15-15 पीस की पैकिंग सीमेंट के साथ। जी देखिए, देखिए बेटा बेटी दोनों एक बराबर है। जहां पर एक तरफ अगर बेटियां भागती हैं, बेटियां भागकर अपने माँ बाप के ऊपर केस कराती हैं, और जो बेटे उनको भगा कर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लड़कों को भी अपनी मानसिकता में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में सारे कानून ही मर्दों के खिलाफ है। कितने मर्द अगर नीले ड्रम में अगर लड़की ये पाए गए हैं, तो उसके बाद कई लड़के ऐसे भी तो हैं इस देश में, बड़ी बार बार ये मांग उठती आई है। जितने लड़कों ने सुसाइड किया, कई लाइव जिन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने मांग की कि हमारी बात सुनने के लिए भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सारे कानून महिलाओं के लिए, सारे। अब उस लड़की ने वहां पर राजगढ़ में अपने लिए सिक्योरिटी ली, उसका बाप एक मर्द है, उसकी बात किसने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। कानून ने ये बोला, पुलिस ने बोला भाई साहब नहीं कर सकते, नहीं मिला सकते जब तक लड़की स्टेटमेंट नहीं देगी, लड़की नहीं बोलेगी नहीं मिलना तो नहीं मिलना। तो ऐसे जो लड़के हैं, ऐसे लोगों को भी, उनके माता पिता को भी और उन लड़कों को भी स्वयं अपनी मानसिकता में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहन है, और हर घर में औरत है, और महिला का, औरत का सम्मान इस देश में होना चाहिए। भाई जो आंकड़ा है ना, क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाह होना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? जी देखिए, इस देश में, इस प्रदेश में बहुत बड़े स्तर के ऊपर होता है, और माता पिता की कंसेंट से होता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके आपसी प्यार प्रेम है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बारात आती भी है, जाती भी है, सब कुछ होता है, डोली उठती भी है, विदा भी होती है, सब कुछ होता है। किसने आज तक मना किया? लेकिन जहां पर एक पर्टिकुलर कास्ट की लड़की को भगाने के लिए अगर आप एक फिरौती देने का काम कर दोगे, तो वो कौन सा जायज काम है? वो कौन सा कानून है? और किसने इन लोगों को अधिकार दिया कि अगर मान लो स्वर्ण समाज की बेटी, भाई स्वर्ण समाज की बेटी को भगाओगे तो 2 लाख रुपए इनाम पाओगे? ये अधिकार किसने दी? कहीं कहा गया है कि स्वर्ण की बेटी को भगाओगे तो ही 2 लाख। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि क्या है? मुख्यमंत्री के शब्द क्या है? छुआछूत को दूर करने के लिए, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए। आपसे कौन सा जातिगत भेदभाव है और आपसे कौन सी छुआछूत है? किसके साथ है? हमारी बेटियां भागती हैं, हमारी बेटियों को बहुत जगह लोग कहते हैं कि भैया 2 लाख रुपए। इस प्रदेश में हमने कहा कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का जो 50,000 से 2 लाख बढ़ना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। दूसरे वर्ग ने कहा क्यों नहीं होना चाहिए? 2 लाख रुपए मिलना चाहिए। क्यों? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? उनकी बेटी नहीं है क्या? वो उनकी अगर घर से बेटी भागेगी तो क्या ढोल नगाड़े लेकर वो सड़कों के ऊपर नाचेंगे क्या कि हमारी घर की बेटी भाग गई? हर बाप का सम्मान है, और हमने अपने सामने
कई बाप की पगड़ियां उछलते हुए देखा, उनके आंखों के आंसू देखे हैं। जिसको लगता है कि अपनी बेटी को भगवा कर 2 लाख रुपए लेने, भगवा ले भाई। ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है कि भगाने पर ही वो पैसे मिलेंगे। अंतरजातीय विवाह मतलब आपसी सहमति से विवाह हो तो। यार भाई साहब एक बात बताओ, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि मैंने अगर किसी लड़की से मैंने शादी करनी है, अगर मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उससे शादी करने के लिए क्या मैं शर्त पे लूंगा कि अगर सरकार तेरे से शादी करने के लिए मेरे को 2 लाख रुपए देगी तभी मैं तुझसे शादी करूंगा? अगर मुझे फिरौती मिलेगी उस लड़की से शादी करने के लिए तो मैं उसको बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, उसके ऊपर डोरे डालूंगा, उसको अपने जाल में फंसाऊंगा, तब उसको भगा कर ले जाऊंगा। उसके बाद सर्टिफिकेट पेश करूंगा, लो जी फलाने की लड़की में भगा कर ले आया, 2 लाख रुपए का मालिक मैं बन गया। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको शरेआम सोशल मीडिया पे खुली धमकी दी थी, आप उसके विषय में क्या कहेंगे? देखो, हर इंसान का एक स्तर होता है और जिसका कोई स्तर नहीं होता उसके बारे में हम बात करते नहीं। इस हिमाचल प्रदेश में ये किसी के बाप का हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, ये हिमाचल प्रदेश हमारा है। और हम तो सीधा ये कहते हैं कि अगर किसी में भी दम है रोक कर बता दे। हम तो सड़कों के ऊपर घूमते हैं, खुला घूमते हैं। मैं तो जब से ना जाने कोई कहां से। और बड़ी बात रितु जी ये है कि हिमाचल प्रदेश में आप मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि रोमित सिंह ठाकुर के नाम पर नेगेटिव कमेंट करके पोस्टर डालकर बड़े लोगों की दुकानें चल रही हैं। अरे जिसकी दुकानें चल रही, मैं तो चाहता हूं अपनी दुकानदारी चलाओ और मैं तो चाहता हूं तुम शोरूम खोलो। मेरा प्रचार आप तो मीडिया के माध्यम से हो रहा है। अगर कोई फ्री में लोग पैसे देकर प्रचार रखने के लिए लोग रखते हैं, मेरा तो फ्री में प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बाकी हिमाचल जी, लोगों का कहना है कि चुनावी रोटियां सेकने के लिए रोमित सिंह अब सक्रिय हो रहे हैं, चुनाव योग की बात कर रहे हैं, स्वर्ण योग की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 साल वो कहीं भी दिखे नहीं, अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो देखो, चुनाव तो अभी 2027 में है। हमने 5 साल, लगभग 2-3 साल इस सरकार को होने वाले हैं। आप मीडिया से बेहतर इस बात को कोई समझता नहीं है कि इस हिमाचल प्रदेश का कोई भी मुद्दा हो, कहीं पर भी कुछ भी रहा हो, हमने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर हम लोगों ने उसका चाहे विरोध किया है, किसी भी मुद्दे का कहीं पर पक्ष लेने की बात आई हमने उसका पक्ष लिया है, जहां पर खड़े होने की बात आई हम लोग वहां पर खड़े हुए। किसी भी मुद्दे को लेकर कोई में अगर राजनीति आज तक होती आई है तो आज अपने समाज के अधिकारों को लेकर अगर मुझे राजनीति भी करनी पड़ेगी तो मैं डंके की चोट पर करूंगा और पूरी की पूरी ताकत के साथ करूंगा। 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लड़ेगी, अपने समाज के अधिकारों को लेकर लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जिन्होंने भाजपा कांग्रेस के पास जाकर उनकी गुलामी करनी है वो करता रहे। वो पहले भी इतिहास हमारे देश का ये रहा है कि अगर इस देश में वीरों का इतिहास लिखा गया तो इस देश में कायरों का इतिहास भी तो लिखा गया। बराबरी तो है, एक ही तराजू में तो हैं दोनों। तो हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जो लड़ाई को रोकने वाले लोग हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं। साल 2027 में मान लीजिए रोमित सिंह ठाकुर की पार्टी सत्ता में आती है, आप मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, आप क्या करेंगे एज ए मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश? आपके मुंह में तो घी शक्कर है, लेकिन जहां पर ये बात आती है कि हम लोग सत्ता में आएंगे, हमारे प्रयास, हमारा संघर्ष जारी है 2027 को लेकर, पूरी ताकत के साथ 2027 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो स्थिति है कि इन भाजपा कांग्रेस वालों ने
जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक तरफ भाजपा जहां पर मुसलमानों को इस देश का दुश्मन बताती है, वहीं पर ईद के मौके पर मोदी किटें जाकर, मोदी की सौगातें जाकर बांटती है। जहां पर कांग्रेस की बात आती है कि जहां पर इस प्रदेश को फ्री का लालच देकर आज इस हिमाचल प्रदेश का भट्टा गोल कर दिया, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी किसी भी फ्री की योजना की पक्षधर नहीं है। इस हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को मजबूत स्थिति में हम लोग इस भाजपा कांग्रेस के चुंगल से हम लोग निकाल के प्रदेश को मजबूत स्थिति में हम ले जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है।